तांत्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट यवलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरू कर्मचारी में से थे। बाजीराव के प्रति स्वामी भक्त होने के कारण वे बाजीराव के साथ सन 1818 में बिठूर चले गए। तांत्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोक स्नेह से उन्हें तांत्या के नाम से पुकारते थे। तांत्या की जन्मतिथि 3 जनवरी 1814 माना जाता है। कुछ समय तक तांत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था, परंतु स्वतंत्र चेता और स्वाभिमानी तांत्या के लिए अंग्रेजों की नौकरी असह्य थी, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं कि तोपखाने में नौकरी के कारण ही उनके नाम के साथ टोपे जुड़ गया, परंतु कुछ लोग इस संबंध में एक अलग किस्सा बतलाते हैं। कहा जाता है कि बाजीराव ने तांत्या को एक बेशकीमती और नायाब टोपी दी थी। तांत्या इस टोपी को बड़े चाव से पहनते थे, अतः बड़े ठाट बाट से वह टोपी पहनने के कारण लोग उन्हें टोपी या तांत्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। उनकी बेटी का नाम मनुताई व बेटे का नाम सखाराम था। 1847 के विद्रोह में भूमिका तांत्या टोपे और उनके सैनिक सन 1847 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिकों ने नाना साहेब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया, तो तांत्या ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तांत्या टोपे को नाना साहब ने अपने सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया, तब तांत्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दी, परंतु 16 जुलाई 1847 को उसकी पराजय हो गई और उसे कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तांत्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से बाहर मील उत्तर में बिठूर पहुंच गए। यहां से कानपुर पर हमले का मौका खोजने लगी। इस बीच हेवलॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तांत्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान में भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी प्रदर्शित की कि अंग्रेज सेनापति को भी प्रशंसा करनी पड़ी। तांत्या एक बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए वे बिठूर से राव साहिब सिंधिया के इलाके में पहुंचे। वहां वे ग्वालियर कंटिजेंट नाम की प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपनी ओर मिलाने में सफल हो गए। वहां से एक बड़ी सेना के साथ कालपी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण किया। मेजर जनरल विंडल के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेज सेना तितर-बितर होकर भागी, परंतु वह जीत थोड़े समय के लिए थी। ब्रिटिश सेना के प्रधान सेनापति सर कोलिन कैंपबेल ने तांत्या को 6 दिसंबर पराजित कर दिया। इसलिए तांत्या टोपे खारी चले गए और वहां नगर पर कब्जा कर लिया। खारी में उन्होंने अनेक तोपें और 3 लाख रुपए प्राप्त किए, जो सेना के लिए ज़रूरी थे। इसी बीच 22 मार्च को सर ह्यूमरोज ने झांसी पर घेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तांत्या करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए पहुंचे। ब्रिटिश सेना तांत्या टोपे और रानी की सेना से गिर गई। अंततः रानी की विजय हुई और तांत्या टोपे इसके बाद कालपी पहुंचे। इस युद्ध में तांत्या टोपे को एक बार फिर ह्यूरोज के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। कानपुर, चरखारी, झांसी और कोंच की लड़ाइयों की कमान तांत्या टोपे के हाथ में थी। चरखारी, कोंच छोड़कर दुर्भाग्य से अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हो गई। तांत्या टोपे अत्यंत योग्य सेनापति थे। कोच की पराजय के बाद उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यदि कोई नया और जोरदार कदम नहीं उठाया गया तो स्वाधीनता सेनानियों की पराजय हो जाएगी। इसलिए तांत्या ने कालपी की सुरक्षा का भार झांसी की रानी और अपने अन्य सहयोगियों को पर छोड़ दिया और वे स्वयं वेश बदलकर ग्वालियर चले गए। जब ह्यूरोज कालपी की विजय का जश्न मना रहा था, तब तांत्या ने एक ऐसी विलक्षण सफलता प्राप्त की जिससे ह्यूरोज अचंभे में पड़ गया। तांत्या को जवाबी हमला अविश्वसनीय था। उसने महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को अपनी ओर मिला लिया था और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया। झांसी की रानी तांत्या और राव साहेब ने जीत के डंके बजाते हुए ग्वालियर में प्रवेश किया और नाना साहेब को पेशवा घोषित किया। इस रोमांचकारी सफलता ने स्वाधीनता सेनानियों के दिलों में खुशी से भर दिया, परंतु इससे पहले कि तांत्या टोपे अपनी शक्ति को संगठित करते, ह्यूरोज ने आक्रमण कर दिया। फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 27 जून 1847 को शहीद हो गई। इसके बाद तांत्या टोपे को 10 माह का जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा जीवन है। लगभग सब स्थानों पर विद्रोह कुचला जा चुका था, लेकिन तांत्या ने 1 साल की लंबी अवधि तक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेज सेना
को झकझोरे रखा। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के खिलाफ एक ऐसे ज़बरदस्त छापेमार युद्ध का संचालन किया जिससे उन्हें दुनिया के छापेमार योद्धाओं की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। इस छापेमार युद्ध के दौरान तात्या टोपे ने दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में, बरसात में, उफनती नदियों और भयानक जंगलों के पार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी लंबी दौड़ दौड़ी जिससे अंग्रेज कैंप में तहलका मचाए रखा। बार बार उन्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया और बार बार तात्या को लड़ाई लड़नी पड़ी, परंतु यह छापामार युद्ध एक विलक्षण सूझबूझ से अंग्रेजों के घेरों और जालों के परे निकल गया। तत्कालीन अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है कि हजारों बार तात्या टोपे का पीछा किया गया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़ों को दौड़ाया गया, परंतु तात्या टोपे को पकड़ने में कभी सफलता नहीं मिली। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या ने चंबल पार की और राजस्थान में धौलपुर जिले के सर, मथुरा, करौली, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा गए। उनका इरादा पहले जयपुर और उदयपुर पर कब्जा करने का था, लेकिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स वहां पहले से ही पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि तात्या को जब वे जयपुर से 60 मील दूर थे वापस लौटना पड़ा। फिर उनका इरादा उदयपुर पर अधिकार करने का हुआ, परंतु रॉबर्ट्स ने घेराबंदी की। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल होम्स को तात्या का पीछा करने की तैयारी कर रखी थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। भीलवाड़ा से आगे कंकरौली में तात्या की अंग्रेज सेना से जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिससे वे परास्त हो गए। कंकरौली की पराजय के बाद तात्या पूर्व की ओर भागे ताकि चंबल पार कर सके। अगस्त का महीना था, चंबल तेजी से बह रही थी, लेकिन तात्या को जोखिम उठाने में आनंद आता था। अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाढ़ में ही चंबल पार कर ली और झालावाड़ की राजधानी झालारपाटन पहुँचे। झालावाड़ का शासक अंग्रेज परस्त था, इसलिए तात्या ने अंग्रेज सेना के देखते देखते उससे लाखों रुपए वसूल किए और 30 तोपों पर कब्जा कर लिया। वहाँ से उनका इरादा इंदौर पहुंचकर वहाँ के स्वाधीनता सेनानियों को अपने पक्ष में करके फिर दक्षिण पहुंचना था। तात्या को भरोसा था कि यदि नर्मदा पार करके महाराष्ट्र पहुंचना संभव हो जाए तो स्वाधीनता संग्राम को न केवल जारी रखा जा सकेगा बल्कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा भी जा सकेगा।